हेलो हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज दोबारा मैं समरी लेकर के आया हूँ। तीसरा जो चैप्टर है आपका डीप वाटर, ठीक है, जो कि विलियम डगलस का है, विलियम डगलस का है। ये इसमें बताया गया है कि जब ये डूब जाते हैं तो किस तरह से ये एक बहुत बड़े स्विमर बनते हैं, तैराक बनते हैं। इस चैप्टर के द्वारा हमें ये सीख मिलती है बाबू कि जब इंसान को ठोकर लगता है तभी वो समझ में आता है कि सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छा रास्ता कौन सा था। टीचर के द्वारा बताया गया जो बात था, क्या अगर हम उसको फॉलो कर लेते तो हमारा लाइफ आज कहाँ होता। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बात ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा चैनल है बाबू द ग्लोबल इंग्लिश, प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या इसमें द डीप वाटर, डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि इसमें पानी के बारे में जिक्र होगा। ठीक है, विलियम डगलस एक बार क्या थे, जब वो 3-4 साल के थे तो वो डूब गए थे, सर्फिंग करने के लिए गए थे। ये द लेसन डीप वाटर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल, ये जो डीप वाटर है स्वयं विलियम डगलस ने स्वयं लिखा है इसको। विलियम और डगलस के राइटर हैं। इन विच ही डिस्क्राइब्स, इस लेसन में वो बताते हैं हमें हिज डीप फियर ऑफ वाटर, कि किस तरीके से मेरा एक गहरा डर बन गया था, बहुत ज्यादा मैं डर गया था पानी से। हाउ ही फाइनली ओवरकम्स, ओवरकम का मतलब होता है कंट्रोल, याद कर लेना, ये बार बार आएगा। ओवरकम का मतलब होता है कंट्रोल, किस तरह से वो बाद में उस पर काबू पाए थे, नियंत्रित पाए थे। इट थ्रो डिटर्मिनेशन, किसके द्वारा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के द्वारा। मैंने बताया ना कि बाबू अगर इंसान अगर किसी चीज को चाह ले तो निश्चित तौर से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है ना। करने की शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको पूरा करने में लग जाती है। ठीक है, एंड करेज, साहस से। द स्टोरी कन्वेज ए स्ट्रॉन्ग मैसेज, कहता है कि स्टोरी हमें बताती है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के बारे में। दैट फियर कैन बी कंक्वर्ड, कि डर को जीता जा सकता है। इफ वन फेसेस इट ब्रेवली, अगर डर को अगर आप बहुत ही बहादुरी के साथ उससे लड़ाई करते हैं तो याद रखिए आप डर से आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज से बाबू डरना नहीं चाहिए। ठीक है, द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर बिगेन टू ए वेरी यंग एज, कहता क्या है कि जो ये ऑथर का जो डर है पानी का, इस शुरुआत होता है एक वेरी यंग एज में, जब वो 3-4 साल के थे। when he was about 3 or 4 years old, जब ऑथर कितने साल के थे, 3-4 साल के थे, तो उनके पिता उन्हें कहा लेकर के गए थे, टू कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया बीच पे लेकर के गए थे। ये बीच है, कैलिफोर्निया बीच पे लेकर के गए थे। ए स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन, और उसी समय एक प्रचंड वेव तरंग आई, समुद्र की लहरें आई और उन्हें क्या कर दी, नॉक करके उन्हें क्या कर दी, नीचे गिरा दी। ही वाज स्वेप्ट अंडर द वाटर, तो पानी के नीचे दफन हो गए, बह गए पानी के नीचे। ऑल्दो ही वाज सेव, लेकिन वो बच गए थे। दिस इंसिडेंट लेफ्ट लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिज माइंड, और ये घटना उनके माइंड पर एक लंबा छाप छोड़ दी। एंड द एक्सपीरियंस फिल्ड विद टेरर, और वो आतंक से भर गए, उनका जो हर्ट था आतंकित हो गया, डर गए। फियर ऑफ वाटर, डर से जल से डर गए, पानी से डर गए। बिकेम डीपली रूटेड इन दिस हार्ट, कहते हैं कि जो फियर ऑफ वाटर था उनके हृदय को एकदम गहराई से जकड़ लिया था, जो कि उनके अंदर का डर निकल ही नहीं रहा था। कहते हैं ना बाबू कि जो बचपन का डर होता है वो जल्दी नहीं निकलता है। अगर आपके साथ या हमारे साथ कोई बचपन में घटनाएं घटित हुई रहती है तो वो घटना जल्दी बाबू भूलता नहीं है। लेटर बाद में when डगलस was 10 or 11 years, जब वो 10 या 11 साल के थे, विलियम डगलस he decided to learn swimming, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं तैरना सीखूंगा। एट द YMCA पूल इन एकीमा, याद कर लीजिए आएगा YMCA पूल, एकीमा में जो रिवर था YMCA पूल, जो कि वहां पर लोग अक्सर डूब जाया करते थे। He felt safe there, वो वहां पर उन्होंने महसूस किया, अच्छा महसूस किया, सुरक्षित महसूस किया। Because the pool was shallow at the end, at one end, and gradually
डिपेंड कहते क्या है कि जो किनारे उसकी गहराई थी, याद रख लीजिए, जो किनारे उसकी गहराई थी, जिस किनारे उसकी जो गहराई थी 3 से 4 फीट की गहराई थी, 3 से 4 फीट की गहराई थी, और जो अंदर की गहराई थी वो 9 फीट की गहराई थी। याद कर लीजिएगा इसको, इस चीज को आप रिमेम्बर कर लीजिएगा। सैलो माने जो किनारे किनारे गहराई थी 3 से 4 फीट की थी और अंदर की गहराई 9 फीट था। वन डे, एक दिन, व्हाइल ही वाज अलोन इन द पूल, एक दिन क्या हुए, राइटर तालाब के किनारे अकेले बैठे हुए थे। ए बिग बर्सर ऑफ ए बॉय, बिग बर्सर माने एक हट्ठा कट्ठा एक नौजवान, एक जो है मोटा ताजा नौजवान आया, केम रनिंग दौड़ते हुए आया, एंड पुश्ड हिम इनटू द डीप, उनको क्या कर दिया, उठा करके पानी में फेंक दिया। इंड ऑफ द पूल, और इंड ऑफ द पूल सोच लो, पानी की गहराई में उन्होंने फेंक दिया उसको, मतलब उस बच्चे ने इनको फेंक दिया एज ए जोक, एक मजाक के रूप में। भाई लड़का समझे कि भाई तालाब के किनारे बैठा है तो जैसे बात तैरना आता होगा, इसलिए कहते बाबू तालाब के किनारे ना बैठो, कोई भी आपके साथ मजाक कर सकता है, थोड़ी सी मजाक आपके साथ बड़ी घटना हो सकती है। डगलस सैंक इनटू द बॉटम, बेचारे डगलस से गहराई में डूबते जा रहे थे। एक्सपीरियंस एक्सट्रीम पैनिक, बहुत ज्यादा अपने आप को पैनिक महसूस किए, दर्द महसूस किए। He tried to come up but failed, वो ऊपर आने की कोशिश की लेकिन असफल हो गए। He swallowed the water and felt completely helpless, वो पानी निकल गया भाई, डूबने लगे तो जाहिर सी बात है पानी निकल जाएंगे, और असहाय हो गए पूरी तरह से। He recalled the sensation of dying, वो मरने की अवस्था में आ गए, उन्हें लगा कि मैं मर जाऊंगा। Lost consciousness, अपने होश हवास को वो खो दिए थे। एंड फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, समवन रेस्क्यूड, किसी ने उन्हें बचा लिया, बट दिस इंसिडेंट इंटेंसिफाइड दिस फियर ऑफ वाटर, लेकिन ये घटना जो है उनके लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख दी बाबू। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है बाबू, याद रखो, इससे हमें सीख मिलती है। ठीक है, कि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता उसको समझ में नहीं आता है, समझाते जाओ इंसान को, है ना, जब उसके इंसान के साथ मुसीबत आती तभी समझता है। आफ्टर दिस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, कहता क्या है, इस भयानक अनुभव के बाद डगलस अवॉइडेड वाटर कंप्लीटली, डगलस हमेशा पानी को इग्नोर करते थे, मना करते थे पानी के पास जाने से। ही गेव अप स्विमिंग, उन्होंने तैरना त्याग दिया। कैनोइंग, जहां कैनोइंग जाते थे उसको त्याग दिए, बोटिंग करना त्याग दिया, फिशिंग करना बेचारे त्याग दिए, कहीं जाते ही नहीं थे कहीं, जब एक बार डूब गए थे उनको लगा कहीं मैं जाऊं, कहीं ऐसा नाव में डूब जाऊं। हाउएवर, कैसे भी करके, he realized that fear was controlling his life, उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का जो डर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है प्यारे। एंड लिमिटिंग हिज फ्रीडम, और उनकी जो आजादी है वो लिमिटिंग है, एक सीमाएं है उनकी। He strongly felt that this fear must be overcome if he wanted to live life fully, उन्होंने इस चीज को महसूस किया, स्ट्रांगली तरीके से महसूस किया कि अगर मैं अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहता हूं, भरपूर जीना चाहता हूं, तो मुझे डर पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, काबू पाना पड़ेगा भैया। ओवरकम का मतलब काबू पाना, मैंने बताया आपको, इसका मतलब क्या होता है, काबू पाना, कंट्रोल। एट द एज ऑफ 30 साल की अवस्था में डगलस फाइनली डिसाइडेड टू कंक्वेयर हिज फियर, कन्वर मैंने विजय, इसका मतलब होता है विजय। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब डर पे काबू पाऊंगा, विजय प्राप्त करूंगा। He hired a swimming इंस्ट्रक्टर, इसलिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, रख लिया। इंस्ट्रक्टर माने ट्यूटर, जो सिखाने वाला होता है उसको कहते हैं इंस्ट्रक्टर। टू ट्रेन हिम पेशेंटली फॉर सेवरल मंथ, उस इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को कई महीनों तक उनको क्या कर दिया, ट्रेंड कर दिया। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड हिज सिस्टमैटिक मेथड, वह एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको सिखाया। सच एज टाइम, जैसे उसने क्या कर दिया, एक रस्सी बांध दिया उनके चारों तरफ, कमर के चारों तरफ। मेकिंग हिम अ प्रैक्टिस ब्रीदिंग एंड फ्लोटिंग, उन्हें कहता था कि आप प्रैक्टिस करो सांस लेना, उसके ऊपर तैरना। मूविंग हिज लेग्स, अपने हाथ पैर को मारो उस पानी में। ठीक है, ये पानी में स्लोली, धीरे धीरे विलियम सी डगलस गेन कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे लगातार जब ये करते रहे विलियम सी डगलस, तो धीरे धीरे उनमें क्या आने लगा बाबू, कॉन्फिडेंस आने लगा। याद रखिए बाबू, अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर से शिक्षा आपको आएगी।
कॉन्फिडेंस आपका आएगा। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ेंगे तब, ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे बाबू तो याद रखिए कि शिक्षा भी आपको नहीं आएगी ईमानदारी से। इवन आफ्टर द ट्रेनिंग इन डेट, क्या था क्या, जब इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेनिंग थी वो खत्म हो गई, डगलस स्टिल हैड स्लाइट फियर लेफ्ट इन हिज माइंड, अभी भी डगलस के अंदर उस पानी का थोड़ा सा आतंक बचा हुआ था। टू ओवरकम, इससे कंट्रोल करने के लिए कंप्लीटली पूरी तरह से चैलेंज हिमसेल्फ बाय स्विमिंग अलोन इन द डिफरेंट लेक्स, उन्होंने स्वयं को चैलेंज किया, चुनौती किया, अकेले चुनौती किया कि मैं इस डर को निकालूंगा। चाहे जैसे आपकी लड़ाई अपने आप, आपकी लड़ाई बाबू आपको अपने आप से लड़ना है, याद रखो, कोई दूसरा आपके लड़ने नहीं आएगा। जैसे एक लेक है, कौन, बेंटवार्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में एक लेक है, बेंटवार्थ में गया तैरने के लिए, वार्म लेक में गया तैरने के लिए, अपने डर को भगाने के लिए। ही रिपीटेडली टेस्टेड हिमसेल्फ इन द डीप वाटर, और बार बार वो गहरे पानी में जाकर के ट्रेनिंग करता, बार बार टेस्टिंग करता था कि कहीं ऐसा ना कि मैं डूब जाऊं। Until he was fully confident, वो तब तक प्रयास करता गया जब तक कि उसे विश्वास नहीं होगा कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट आ गया। That the fear had vanished, और मेरे अंदर का जो पूरा डर है तो बेरिश का मतलब क्या हो गया है, गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तब तक वो तैरता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, टेस्ट करता रहा। इन द एंड, अंत में डगलस सक्सेसफुली कन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, अंत में विलियम और डगलस ने पानी के आतंक पे बाबू काबू प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। निश्चित तौर से अगर आप मेहनत से पढ़ते बाबू तो आपका लक्ष्य जो है उसको निश्चित तौर से आप वहां पर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। फिर रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, फियर इज मोर पावरफुल देन डेथ। कहता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी लाइन है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर डर है तो समझ जाओ कि मृत्यु से भारी है, वो मृत्यु से बड़ा होता है डर। दैट वंस फियर इज ओवरकम, कि अगर एक बार अगर आप क्षण से डर पे काबू प्राप्त कर लेते हैं, लाइफ बिकम्स फ्री एंड जॉयफुल, आपका लाइफ स्वतंत्र हो जाएगा, आपका लाइफ खुशहाल हो जाएगा। द लेसन टीच, कहते हैं लेसन हमें यही सिखाता है, दैट विथ करेज, प्रिजर्वेंस एंड सेल्फ बिलीफ, कहता है क्या, साहस के साथ, संरक्षण के साथ, आत्मविश्वास के साथ, इवन द डीपेस्ट फियर कैन बी डिफीटेड, यहां तक कि अगर आपके अंदर आत्मशक्ति है, विश्वास है, साहस है, तो आपके अंदर की छुपी हुई जितनी भी डर है उसको आप पूरी तरह से भगा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। डिफीटेड माने हरा सकते हैं। ठीक है, तो ये था बाबू इन शॉर्ट में समरी था, पूरी तरह से मैंने क्या कर दिया, आपको समझा दिया है ना। ऐसा इसमें कुछ नहीं था कि आपको जो है समझने वाला चीज नहीं था, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था विलियम रोड का, ठीक है, क्योंकि बचपन में डूब गए थे, उसको बाद डूबने के बाद उन्होंने ये डिटरमाइंड कर लिया कि मैं एक तैराक बनूंगा। ठीक है ना, ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, समझ में आया होगा ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर में जो भी लाइन ना समझ में आया होगा उसको कमेंट करके बताओ कि सर ये लाइन मुझे समझ में नहीं आया। एक बार मैं अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं बाबू कि क्लास 10 के बच्चों के लिए संडे को उनका जो OMR होता है उसको भरना मैं सिखाऊंगा, और जो MCQ 20 नंबर का जो MCQ होता है, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस मैं एक साथ लेकर के आया हूं। अगर वो क्वेश्चंस जो बच्चे वो वीडियो देख लेंगे, निश्चित तौर से उनका 20 मार्क्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना बाबू। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।